हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्री नेटल पीरियड। सो प्री नेटल पीरियड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। द नर्स इज़ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट who is scheduled for an amniocentesis. What instruction should the nurse provide? सो नर्स प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन प्रेग्नेंट क्लाइंट को, जिसका स्केड्यूल किया गया है एमनियोसेंटेसिस के लिए, उसको स्केड्यूल किया गया है। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन एज अ नर्स आप प्रोवाइड करोगे टू द क्लाइंट? सो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। एमनियोसेंटेसिस सेंटेसिस मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन फाइंड एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड फिटल लंग मेच्योरिटी, राइट। सो ये चीज़ें हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं क्लाइंट का। सो कब इसको परफॉर्म करते हैं? इसको परफॉर्म किया जाता है अगर हमने इसका बेस्ट हमने परफॉर्म करना है, तो हम इसको परफॉर्म करते हैं बिटवीन 15 टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट। सो 15 टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, राइट। क्यों 15 टू 20 वीक में ही इसको परफॉर्म किया जाता है? बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम एडुकेट होती है इस टाइम पे, एंड जो मैक्सिमम जो मैनी वाइबल फिटल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड में बाय दिस टाइम, राइट। तो ये एक सही टाइम होता है टू परफॉर्म एमनियोसेंटेसिस, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि एज अ नर्स हमारा इसमें क्या रोल होगा। सो सबसे पहले इट इज़ एन इन्वेजिव प्रोसीजर, राइट। एमनियोसेंटेसिस क्या है? अगर हम एस्पिरेट कर रहे हैं वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड, तो हम निडल इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ इन्वेजिव प्रोसीजर। सो इन्वेजिव प्रोसीजर है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो सबसे पहला हमारा काम इसमें क्या होगा, हमने कंसेंट पर्सन से लेना है, राइट। सबसे पहले क्या आएगा, कंसेंट, राइट। एंड उसके बाद अगर प्रेगनेंसी लेस देन 20 वीक है, देन हमने क्या बोलना है, लेस देन 20 वीक है, देन पेशेंट को बोलना है कि आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए, राइट। फुल ब्लैडर होना चाहिए, राइट। सो दैट वो सपोर्ट कर सके यूट्रस को, राइट। अगर मोर देन 20 वीक में अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तब एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए, राइट। एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द रप्चर, राइट, मिनिमाइज कर सके चांस ऑफ रप्चर। सो और क्या इंटरवेंशन हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, राइट। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या चेक करेंगे, पोजीशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, सो दैट वी कैन अवॉइड द रप्चर, राइट। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, बेस लाइन जो वाइटल साइन है वो हमने असेस करने हैं, वाइटल साइन असेस करते रहना है। एंड फिटल हार्ट रेट हमने असेस करना है, फिटल हार्ट रेट एवरी 15 मिनट्स, राइट। एंड पोजीशन हमने क्लाइंट को इसमें कौन सी देनी है, इसमें हम सुपाइन पोजीशन देते हैं क्लाइंट को। एंड आफ्टर द प्रोसीजर हम लेफ्ट साइड पोजीशन हम इसमें पेशेंट को देंगे, राइट। सो ये होगी हमारी इससे कि क्या क्या हम इसमें इंटरवेंशन देते हैं। और जब भी हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, हमने इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि अगर आपको चिल्स हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, या ब्लीडिंग या लीकेज हो रही है नीडल इंसर्शन साइट से, या फिटल मूवमेंट डिक्रीज हो रही हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, या क्रैम्पिंग पेन हो रही है, तो आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बिकॉज इसके जो एमनियोसेंटेसिस हैं उसके रिस्क हैं, लाइक इसमें मैटरनल हैमरेज भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलाई भी हो सकता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन,
इम्यूनाइजेशन भी हो सकता है क्लाइंट को, राइट। सो अगर पेशेंट में ये सिम्टम होते हैं कि अगर पेशेंट को चिल हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, लीकेज हो रही है नीडल इंसर्शन साइड से, फिटल मूवमेंट डिक्रीज हो रही हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, देन हमने क्या बोलना है कि आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि आप प्रेग्नेंट क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किस चीज़ के लिए, एमनियोसेंटेसिस के लिए, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन उसमें इंक्लूड करोगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रिक्वायर्ड आफ्टर द प्रोसीजर। सो बेड रेस्ट हम आफ्टर प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को, बट जैसे ही पेन सबसाइड होती है, सो उसके बाद जो क्लाइंट वो रिज्यूम कर सकता है लाइट एक्टिविटीज़, राइट। तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट हम नहीं बोलेंगे। सेकेंड वन इज हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर 24 आवर आफ्टर द प्रोसीजर। सो एमनियोसेंटेसिस इज अ आउट पेशेंट प्रोसीजर, राइट। सो ये आउट पेशेंट प्रोसीजर है और इसको हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्राइवेट ऑफिस में भी कर सकते हैं, स्पेशल प्रीनेटल टेस्टिंग में, टेस्टिंग यूनिट में भी हम इसको करते हैं। सो इसके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट इज एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी साइन बिफोर द प्रोसीजर। येस, हम कंसेंट लेंगे क्लाइंट का, सो दैट दिस इज़ अ इन्वेजिव प्रोसीजर। तो इन्वेजिव प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट हम पेशेंट से लेते हैं। फोर्थ वन इज अ फीवर इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा टू द एब्डोमेन। सो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। फीवर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, वो कॉम्प्लिकेशन बता रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है या जो भी है। सो अगर फीवर होता है या चिल होती है क्लाइंट को, एज आई टोल्ड यू, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, right? So next question है question number 195. A pregnant client in the first trimester call the nurse at a healthcare clinic and report that she has noticed a thin colorless vaginal drainage. The nurse should make which statement to the client? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रेग्नेंट क्लाइंट का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है एंड वो नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट कर रही है, नर्स को रिपोर्ट कर रही है कि उसने नोटिस किया है कि उसे थिन कलरलेस वेजाइनल ड्रेनेज हो रही है। सो अगर आपको क्लाइंट ये बोल रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि उसको थिन कलरलेस वेजाइनल ड्रेनेज हो रही है, तब आप क्या स्टेटमेंट दोगे। जब कोई भी पेशेंट ये चीज़ बोलता है थिन कलरलेस वेजाइनल ड्रेनेज, दैट इज़ द साइन ऑफ ल्यूकोरिया, राइट, ल्यूकोरिया। सो इस कंडीशन में क्या करना है, ये क्या है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ल्यूकोरिया हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। सो ल्यूकोरिया बिगिन होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और बहुत सारे क्लाइंट नोटिस करते हैं कि उनको थिन कलरलेस येलो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रही है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो दिस थिंग इज़ नॉर्मल, राइट। नॉर्मल चीज़ है। अगर पेशेंट को ज़्यादा हो रही है देन पेशेंट कैन यूज़ पेंटिलाइन, राइट। अगर पेंटिलाइन यूज़ कर रही हैं देन फ्रिक्वेंटली शी हैज़ टू चेज पेंटिलाइन सो दैट इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकें, राइट। सो इसमें ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लिकोरिया पेशेंट में हो रहा है तो दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग, राइट। सो देखते हैं हम क्या स्टेटमेंट पेशेंट को यहाँ पे देते हैं। फर्स्ट वन इज़ कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली। सो ये कोई इमरजेंसी नहीं है, राइट। सो जिसके लिए कि हमें इमीडिएटली क्लिनिक आना पड़े। सो दिस वन इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द वेजाइनल डिस्चार्ज मे बी बॉदरसम बट इट इज़ नॉर्मल अक्रेंस। यस, ये आपको बॉदर कर रहा है बट ये एक नॉर्मल अक्रेंस है। आप ये चीज़ बोलोगे कि ये नॉर्मल है, आपको बॉदर कर रहा है बट दिस इज़ द नॉर्मल। थर्ड वन इज़ रिपोर्ट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट एट द मेटर्निटी सेंटर इमीडिएटली। नहीं, हमने ये चीज़ तो नहीं करनी है। क्या होता है, कुछ क्लाइंट डिस्ट्रेस हो जाते हैं अबाउट दिस कंडीशन, बट इसके लिए इमीडिएट जो भी है जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट। कि जैसे इसमें बोला गया है कि आपने रिपोर्ट करना है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, सो ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। Fourth one is use tampon if the discharge is bothersome but
बी श्योर टू चेंज द टेम्पोन्स एवरी 2 hours। सो टेम्पोन्स हमने यूज़ नहीं करने हैं, वी कैन यूज़ पेंटिलाइन, राइट। सो टेम्पोन से क्या है, टेम्पोन से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, तो हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने टेम्पोन यूज़ नहीं करने हैं। अगर ज़्यादा ही है यू कैन यूज़ पेंटिलाइन। अगर आप पेंटिलाइन भी यूज़ कर रहे हो देन यू हैव टू चेंज इट फ्रिक्वेंटली, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। So next question है question number 196. A non-stress test is performed on a client who is pregnant and the result of the test indicate non-reactive finding. The primary healthcare provider prescribed a contraction stress test and the result are documented as negative. What should the nurse document this finding? सो क्वेश्चन है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किया गया क्लाइंट पे, प्रेग्नेंट क्लाइंट पे, राइट। एंड रिजल्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट क्या है, नॉन रिएक्टिव फाइंडिंग है, राइट। सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट पहले मैं आपको बता देती हूँ, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है। इसको परफॉर्म किया जाता है टू असेस प्लेसेंटा फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन, राइट। एंड इसमें फीटल वेलबींग चेक की जाती है और ये इवेल्युएट करता है फीटल हार्ट रेट एंड रिस्पॉन्स टू फीटल मूवमेंट, राइट। फीटल हार्ट रेट का क्या रिस्पॉन्स है टू द फीटल मूवमेंट, ये चीज़ इसमें असेस की जाती है नॉन स्ट्रेस टेस्ट में, राइट। सो क्या है नॉन स्ट्रेस टेस्ट? सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू असेस द प्लेसेंटल फंक्शन, ऑक्सीजनेशन, फीटल वेलबींग को फाइंड आउट करने के लिए, टू इवेल्युएट द फीटल हार्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू फीटल मूवमेंट, राइट। सो जो इसके रिजल्ट होते हैं लाइक वो थ्री थ्री फॉर्म्स में आते हैं, लाइक जैसे हमें यहाँ पे बोला गया है नॉन रिएक्टिव, राइट। सो हम देखते हैं नॉन रिएक्टिव फाइंडिंग क्या होते हैं, राइट। सो एनएसटी जब परफॉर्म किया जाता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यस। सो हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं, एनएसटी इज़ अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बेड पे लेटाया जाता है, राइट। एंड फिटोस्कोप अटैच किया जाता है विद द मोनीटर। एंड एनएसटी कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें नॉन स्ट्रेस टेस्ट में इसमें काउंट की जाती है बच्चे की मूवमेंट। सो हमने मदर को इसमें बोलते हैं कि आपने मॉनिटर करना है बच्चे की मूवमेंट्स को, राइट। फीटस की मूवमेंट को आपने असेस करना है। सो अगर फीटल हार्ट रेट बेसलाइन से 15 बीट पर मिनट इंक्रीज आती है, राइट। फीटल हार्ट रेट जो बेसलाइन फीटल हार्ट रेट है उससे 15 बीट पर मिनट इंक्रीज आती है। तो बेसलाइन कितनी होती है हमारी, 145 बीट पर मिनट। सो 145 बीट पर मिनट से प्लस 15 बीट पर मिनट, राइट। इंक्रीज मीन्स उसमें 15 बीट पर मिनट अगर इंक्रीज होती है कितने टाइम के लिए, फॉर 15 सेकेंड के लिए, राइट। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, फॉर 15 सेकेंड के लिए। और कितनी बार, 20 मिनट में 2 टाइम, राइट। 20 मिनट्स में 2 टाइम, 2 टाइम इन 20 मिनट्स। दैट मीन्स नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज नेगेटिव, राइट। नेगेटिव मीन्स रिएक्टिव है, राइट। सो हमें यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मीन्स कि वो पॉजिटिव है, राइट। एबनॉर्मल रिजल्ट है। सो एबनॉर्मल रिजल्ट में क्या आएगा कि अगर फीटल हार्ट रेट 145 बीट पर मिनट, नॉर्मल बेसलाइन फीटल हार्ट रेट 15 मिनट इंक्रीज नहीं हो रही है 15 सेकेंड के लिए, और 20 मिनट्स में 2 बार इंक्रीज नहीं हो रही है, दैट मीन्स टेस्ट इज नॉन रिएक्टिव, राइट। टेस्ट इज एबनॉर्मल। सो क्या होता है क्वेश्चन में हमसे जैसे पूछा गया है कि पहले नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किया गया क्लाइंट का, प्रेग्नेंट क्लाइंट का, एंड दैट इज नॉन रिएक्टिव फाइंडिंग। सो नॉन रिएक्टिव इज abnormal finding, right, and reactive is normal finding, it means negative, right. So और जब ये रिजल्ट नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, एबनॉर्मल रिजल्ट है, देन
HCV क्या प्रिस्क्राइब करता है? HCV प्रिस्क्राइब करता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। सो जैसे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि उसके बाद क्या किया, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया CST और उसके रिजल्ट क्या आए हैं? उसके रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, राइट। सो इसमें नेगेटिव का मतलब क्या है, आप कैसे डॉक्यूमेंट करोगी इस फाइंडिंग को, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट नॉन स्ट्रेस टेस्ट आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट की। सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बाद अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज abnormal होता है, देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। सो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे असेस करेंगे, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे असेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को हम असेस करेंगे बिना ऑक्सीटोसिन रिलीज के हम कॉन्ट्रैक्शन को असेस नहीं कर सकते, राइट। सो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हम इसमें असेस करेंगे, हम इसमें नेचुरल रिलीज करेंगे ऑक्सीटोसिन, राइट। सो ऑक्सीटोसिन हम फीमेल्स में नॉर्मली नेचुरली हम उसमें रिलीज करेंगे, कैसे रिलीज करेंगे, थ्रू फ्रेगोसम रिफ्लेक्स, राइट, फ्रेगोसम रिफ्लेक्स। सो फ्रेगोसम रिफ्लेक्स क्या होता है, फ्रेगोसम रिफ्लेक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करते हैं, लाइक फीमेल को स्टिमुलेट करते हैं सो दैट दे कैन शी कैन प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। सो क्या स्टिमुलेट करेंगे, जैसे हम क्लिटोरिसिस, सो क्लिटोरिसिस इज अ सेंसिटिव पार्ट, राइट। सो क्लिटोरिसिस अगर स्टिमुलेट करते हैं देन उसकी वजह से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। या तो क्लिटोरिसिस या निप्पल स्टिमुलेट करेंगे सो दैट ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, राइट। सो फिटल हार्ट रेट, इसमें हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि फिटल हार्ट रेट क्या है, इसमें नेगेटिव है। सो इसमें नेगेटिव मीन्स कि अगर सेम चीज़ अगर इसमें हुई है, नेगेटिव मीन्स नॉर्मल, राइट। सो नेगेटिव मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में नॉर्मल है। नेगेटिव रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी लाइक डिसलरेशन मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हार्ट बीट है वो डिक्रीज नहीं हो रही है, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, राइट। सो जब हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आता है, सॉरी एबनॉर्मल आता है, पॉजिटिव आता है, देन डॉक्टर विल रिकमेंडेड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। सो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में इसमें इसमें अगर फीटल हार्ट रेट अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अगर डिसलरेशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स टेस्ट इज़ नेगेटिव। अगर उसमें डिसलरेशन हो रही है फीटल हार्ट रेट की, या 50% ज़्यादा हो रही है कॉन्ट्रैक्शन इन द एब्सेंस ऑफ हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस, देन वो क्या होगा, वो एबनॉर्मल फाइंडिंग होगी, राइट। सो इस चीज़ को जो हमें अब क्वेश्चन में जो सिनेरियो बताया गया है कि पहले क्या था, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या था, उस नेगेटिव था, राइट, नॉन रिएक्टिव था, नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉन रिएक्टिव था, राइट, नॉन रिएक्टिव मीन्स एबनॉर्मल, राइट। उसके बाद जब हमने कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट किया तो वो क्या है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स नॉर्मल। सो कन्फर्मेशन हमें क्या कौन दे रहा है, CST। सो दिस इज़ द, कैसे हमें बोला गया है कि कैसे आप डॉक्यूमेंट करोगे, सो दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट हैं तो नॉर्मली हम उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट, येस दिस इज़ द नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट, राइट। एबनॉर्मल तो नहीं है, हाई रिस्क फिटल डेमिनेसिस ये भी नहीं है, नीड फॉर सिजेरियन ये भी नहीं है, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। जब नॉन स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल होता है देन वी विल रिकमेंडेड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, राइट। So next question is question number 197. A rubella titer result of a 1 day postpartum client is less than 1:8 and a rubella virus vaccine is prescribed to be administered before discharge. The nurse provide which information to the client about the vaccine? Select all that apply.
सो क्वेश्चन है रूबेला टाइटर रिजल्ट ऑफ अ 1 day postpartum client is less than 1:8. सो लेस देन 1:8 इंडिकेट कि पर्सन ससेप्टिबल है टू रूबेला वायरस के लिए, राइट। ससेप्टिबिलिटी है यहाँ पे, ससेप्टिबल, राइट। सो ससेप्टिबल है पेशेंट यहाँ रूबेला वायरस के लिए। सो रूबेला वैक्सीन हम एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे यहाँ पे। सो रूबेला वायरस, या तो पर्सन को पहले कभी रूबेला नहीं हुआ है, राइट, या उसने सीरोलॉजिकली या वो इम्यूनाइज्ड नहीं है, देन उन कंडीशन में हम क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे रूबेला वैक्सीन से, राइट। सो वैक्सीन जो है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे इमीडिएटली पोस्टपार्टम पीरियड, राइट, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग रूबेला इन फ्यूचर प्रेगनेंसी, राइट। सो ये पोस्टपार्टम में ही दिया जाएगा, राइट। सो हमें यहाँ पे पोस्टपार्टम बोला गया है, तो पोस्टपार्टम ही इसको दिया जाएगा। इसको प्रेगनेंसी में क्यों नहीं दिया जाता है, बिकॉज रूबेला वायरस क्या है, रूबेला वायरस वैक्सीन इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। सो मैंने जब वैक्सीन्स करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है एंड कौन कौन सी किल्ड वैक्सीन है। सो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन को हम नहीं देंगे प्रेग्नेंट वुमेंस को, बिकॉज इट विल क्रॉस द प्लेसेंटा, और जिसकी वजह से पर्सन में रिस्क हो सकता है फॉर द डेवलपिंग फिटस, राइट। सो इसको हम पोस्टपार्टम ही क्लाइंट को हम एडवाइस करेंगे। सो ये जो लाइव एटेन्यूएटेड रूबेला वायरस है, ये कम्युनिकेबल नहीं है इन ब्रेस्ट मिल्क। सो ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट नीड टू बी स्टॉप्ड आफ्टर पोस्टपार्टम अगर पर्सन रूबेला वैक्सीन ले रहा है, राइट। ये हो गया कि हमने पहले प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी हम इसको देंगे। बट अगर हम आफ्टर प्रेगनेंसी दे रहे हैं तो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये कम्युनिकेबल नहीं होता है विद द ब्रेस्ट मिल्क, राइट। सो क्लाइंट को अगर पर्सन इम्यूनाइज हुआ है विद रूबेला वायरस, देन हमने क्लाइंट को उसमें इंस्ट्रक्ट करना है कि आपने 1 to 3 मंथ तक आपने आफ्टर इम्यूनाइजेशन आपने मीन्स कंसीव नहीं करना है। एंड आफ्टर इम्यूनाइजेशन स्पेसिफिकली, सो ये जो स्पेसिफिकली हमने इंस्ट्रक्शन देनी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने इसमें इंस्ट्रक्शन देनी है, बिकॉज इसमें रिस्क हो सकता है फिटस को फ्रॉम लाइव वायरस वैक्सीन, एज आई टोल्ड यू, राइट। सो क्लाइंट को बोलना है कि उस टाइम पे जब आप वैक्सीनेटेड हुए हो, देन 3 मंथ तक यू हैव टू यूज़ बर्थ कंट्रोल, इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड, राइट, एट द टाइम ऑफ द इम्यूनाइजेशन, राइट। सो एंड और हम इसमें क्या बोलते हैं कि जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन होता है उसके कांटेक्ट में आपने नहीं आना है, बिकॉज ये जो वायरस है ये लो करता है इम्यूनिटी। लाइव वायरस है, सो ये इम्यूनिटी को क्या करता है, लो करता है। सो अगर हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन से अगर हम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो पर्सन को और ज़्यादा उसमें चांसेस हो जाएंगे इन्फेक्शन के, उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं लाइक यूरिन के या अदर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम होने की और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो जो ये वैक्सीन है ये दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, राइट। एंड जब हम इसको वैक्सीन को देते हैं रूबेला वैक्सीन को, तो हम इसमें पेशेंट से चेक करते हैं पेशेंट की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किस चीज़ के लिए, कि पर्सन को एलर्जी तो नहीं है एग से, राइट। सो क्यों, बिकॉज ये जो वैक्सीन है दैट इज़ मेड फ्रॉम डक एग, राइट। डक एग से ये प्रिपेयर की जाती है। सो हमने फर्स्टली क्या करना है, एग से पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है वो हमने चेक करना है, राइट। सो चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेस्ट फीडिंग नीड टू बी स्टॉप फॉर 3 मंथ। नहीं, इसको स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को दे सकते हैं।
प्रेगनेंसी नीड टू बी अवॉइडेड फॉर 1 to 3 month, येस, बिकॉज ये फिटल डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सबक्यूटेनियस रूट, येस सबक्यूटेनियस ही देंगे। एक्सपोजर टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल नीड टू अवॉइडेड, येस ये चीज़ भी हमने करनी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल से हमने उसके एक्सपोजर से हमने अवॉइड करना है। Hypersensitivity reaction can occur if the client has an allergy to egg. Yes, अगर एग से एलर्जी है देन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट हम करेंगे। अगर पर्सन को एग से एलर्जी है वो चीज़ हम चेक करेंगे, बिकॉज ये जो वैक्सीन है दैट इज़ मेड ऑफ डक एग, राइट। एंड 6 1 इज द एरिया ऑफ द इंजेक्शन नीड टू बी कवर्ड विद स्टेराइल गॉज फॉर 1 week। नो, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई यूज़फुल और नेसेसरी रीज़न नहीं है फॉर कवरिंग द एरिया ऑफ द इंजेक्शन विद द स्टेराइल गॉज, राइट। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, राइट। सो गाइज आपको समझ आ गया होगा रुबेला टाइटर। अगर रुबेला टाइटर का रिजल्ट नेगेटिव मीन्स लेस देन 1:8 है, दैट इंडिकेट कि पर्सन में क्या है, पर्सन ससेप्टिबल है टू द रुबेला वायरस। अगर ससेप्टिबल है देन उस कंडीशन में हमने क्या करना है, इम्यूनाइज करना है क्लाइंट को विद द रुबेला वायरस। सो रुबेला वायरस में हमने कौन कौन सी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है जब हमने वैक्सीनेट करना है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 198। The nurse in a healthcare clinic is instructing a pregnant client how to perform kick count. Which statement by the client indicate a need for further instruction? सो हेल्थ नर्स इन हेल्थ केयर क्लिनिक वो इंस्ट्रक्ट करिए प्रेग्नेंट क्लाइंट को कि किक काउंट कैसे परफॉर्म करना है, राइट। किक काउंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट अगर क्लाइंट इंडिकेट कर रहा है, सो दैट मीन्स क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। मीन्स क्लाइंट गलत स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि जिससे हमें लग रहा है कि इसको समझ नहीं आया है, तो हमने इसको फिर से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, राइट। सो किक काउंट क्या होता है? किक काउंट में हम क्या करते हैं, फिटल मूवमेंट की काउंटिंग करते हैं, राइट। फिटल मूवमेंट काउंट करेंगे हम इसमें, राइट। काउंट करेंगे फिटल मूवमेंट। सो कैसे काउंट करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप बैठ के भी इसको कर सकते हो या लेट के साइड लाइन पोजीशन में, साइड पोजीशन में, राइट। उस वैसे भी आप फिटल किक काउंट को फिटल किक को आप मॉनिटर कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमने क्लाइंट को बोला, इंस्ट्रक्ट करना है हमने क्लाइंट को कि अगर आपको 10 किक से कम, लेस देन 10 किक इन 2 आवर, 2 आवर्स के इंटरवल में अगर 10 किक से कम अगर किक अगर आप मॉनिटर करते हो, देन यू हैव टू नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है आई विल रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मोमेंट और किक, येस। आई नीड टू लाई फ्लैट ऑन माई बैक टू परफॉर्म द प्रोसीजर। सो ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्लैट ही कि आपने लेटना ही है, यू कैन सिट, you can lie down on you can lie down on her side, right. So this is the incorrect statement. If I count fewer than 10 kick in a 2 hour period, I should count the kick again over the next 2 hour. So यहाँ पे एक क्लाइंट बोल रहा है कि अगर मुझे 10 किक से कम किक अगर मैं मॉनिटर करता हूँ 2 आवर्स के पीरियड में, तो मुझे 2 आवर्स के पीरियड में मेरे को अगेन किक वहाँ पे हमने काउंटर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द करेक्ट। I should place my hand on the large part of my abdomen and concentrate on the fetal movement to count the kick. Yes, large part of कैसे count करेंगे? अगर पेशेंट को सबसे पहले हमने बोला कि आप बैठ जाओ या लेट जाओ, उसके बाद हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि अपने कैसे हमें मूवमेंट्स फील होंगी जब हम हैंड प्लेस करेंगे ऑन द लार्ज पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, और कॉन्ट्रैक्शन और फिटल मूवमेंट को हम काउंट करेंगे, राइट। सो दिस वन इज द ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो अगर पेशेंट फीमेल को अगर किक 10 किक से कम किक अगर फील होती हैं इन 2 आवर्स, देन नेक्स्ट 2 आवर में उसको फिर से मॉनिटर करनी है, और अगर फिर भी कम आ रही हैं देन शी हैज़ टू इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट।
सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या थी? ऑप्शन नंबर 2, आई नीड टू लाई फ्लैट ऑन माई बैक टू परफॉर्म द प्रोसीजर, राइट? सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।